कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। हरिओम। अव्यक्त से परे एक और अव्यक्त है। व्यक्ति जब तक व्यक्त है तो वो व्यक्ति है। आप और मैं जब तक व्यक्त हो तो हम व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ सालों बाद, कुछ दिनों बाद, कुछ घंटों बाद भी शायद हम अव्यक्त हो सकते हैं। मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो हम अभी व्यक्त हैं, व्यक्ति हैं। डेथ में अव्यक्त हो जाएंगे, मृत्यु में अव्यक्त हो जाएंगे, अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। और ये जो अव्यक्त है हमारे भीतर, वो सदा चलता रहता है, जिसे वासना कहते हैं। तो ये जो शरीर है ये पूरी तरह से व्यक्त है, पूरी तरह से मैनिफेस्ट है, सामने नजर आता है। ध्यान से समझिएगा। आपकी कार, आपकी गाड़ी, आपका मकान सबसे ज्यादा व्यक्त होता है, सबसे ज्यादा दिखता है, और हम उसी से उसका जन्म पत्री निकाल लेने की कोशिश करते हैं। बड़ी सी अच्छी सी कार में आ रहा है, अच्छे से कपड़े हैं, रोलेक्स वॉच है, अमीर है, तो हम उसकी जन्म पत्री ढूंढ लेते हैं कि ये तो बड़ा अमीर है, व्यक्त से देखा। तो जो विषय हैं, सेंस ऑब्जेक्ट हैं, वो व्यक्त सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे ज्यादा मैनिफेस्ट होते हैं। आपकी बॉडी भी मैनिफेस्ट होती है, लेकिन यू हाइड योर बॉडी। मोटापा आ रहा हो तो आप हाइड कर लेते हो, आप हाइड कर लेते हो, लूज कपड़े पहनने शुरू कर लेते हो, यू हाइड, क्योंकि दिखाना नहीं चाहते, व्यक्त कम करते हो, अपने अवगुण कम व्यक्त करते हो दुनिया को, अपने सद्गुण सबसे ज्यादा व्यक्त करते हो। यू शो योर गुडनेस। अच्छा काम छपा के करते हैं, बुरा काम छुपा के करते हैं। अच्छा काम छपा के करते हैं और बुरा काम छुपा के करते हैं। क्यों करते हो? क्योंकि उसे अव्यक्त रहने देते हो। सो बॉडी अव्यक्त है। आपके इमोशंस, आपकी भावना, आपका क्रोध, आपकी फीलिंग, आपके लव, पैशन, एंगर, जेलसी, फियर, एरोगेंस, ये ज्यादा व्यक्त नहीं होते, ये अनव्यक्त ज्यादा रहते हैं। सो द मटेरियल चीजें सबसे ज्यादा व्यक्त होती है, मैनिफेस्ट होती है। बॉडी और मैनिफेस्ट कम होती है कंपेयर टू योर मटेरियल ऑब्जेक्ट। आपके इमोशंस बिल्कुल केयरफुल रहना पड़ता है, मैनिफेस्ट कर भी नहीं सकते बाय द वे। आप हर किसी को अपने इमोशंस दिखाना शुरू कर दो, छितर पड़ेंगे जिंदगी में। अपने गुस्से को भी आप व्यक्त नहीं कर सकते, अपने सुख को भी व्यक्त नहीं कर सकते। लोग जेलस हो जाएं या लोग अहंकारी मान ले आपको। व्यक्त से ऊपर है शरीर, शरीर से ऊपर है मन, और मन से ऊपर है आपके विचार, आपके थॉट। वो भी कम व्यक्त होते हैं, यू कैन सी इट, बट कम होते हैं। एंड देन कम्स द वासनास। तो यहां भगवान कृष्ण जी क्या कहते हैं श्लोक नंबर 20 में? श्लोक नंबर 20 में, इस अव्यक्त से परे एक और सनातन अव्यक्त है। इस अव्यक्त से परे एक और सनातन अव्यक्त है, और वो सनातन अव्यक्त क्या है?
संसार के नाश होने पे नाश नहीं होता। तो क्या कहना चाहते हैं? वासना से थॉट है, थॉट से डिजायर है, डिजायर से एक्शन है, और एक्शन से वासना है। सो यहां वासना जो है उसे अव्यक्त कहा गया है। वासना अव्यक्त, और वो मरने के बाद भी खत्म नहीं होती, मोक्ष में होती है। मोक्ष में आपकी सारी वासनाएं डिसॉल्व हो जाती है। That's why you say man minus vasana is equal to God. We say man minus vasana is equal to God, and God plus vasana is equal to man. तो हम क्या है? ये वासना सारी व्यक्त, और भाई द वे समझिए, सारी व्यक्त हो जाए तो पागल हो जाओगे आप। लिसन मी केयरफुली। आपकी मेरी करोड़ों अरबों खरबों वासनाएं हैं, उसमें से सिर्फ एक या दो व्यक्त होती है। मान लीजिए आपकी वासना है भगवत गीता जी के सुनने की, तो वो वासना अभी व्यक्त हो रही है, आप यहां बैठ के मुझे सुन रहे हो। लेकिन आप में रोने की भी वासना, आप में हंसने की भी वासना, आपके खाना खाने की भी वासना। मैं पहली बार लैपटॉप में कल आज सुबह देख रहा था, लोग प्रवचन सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या है ये? प्रवचन सुन रहे हैं, अष्टवक्र गीता, और बनियान पहन के खाना खाए जा रहे हैं। उनको पता नहीं उनका वीडियो ऑन है, एंड सारी दुनिया देख रही है उनको। टुडे इट हैपेंड एंड आई हैव टू क्लोज द वीडियो, क्योंकि मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं सारी चीजें आप आपके अंदर इस समय भगवत गीता सुनने की वासना, वो व्यक्त। खाना खाने की भी वासना हो जाए तो आप खाना खा लो। सपोज आपकी म्यूजिक सुनने की भी वासना हो जाए, नाचने की भी वासना हो जाए, नहाने की भी वासना आ जाए, इकट्ठी आ जाए सारी वासना, क्या होगा? फिट केस हो जाओगे आगरा के लिए। आई एम सॉरी, आई एम सेइंग नॉट डिग्रेडिंग आगरा। क्यों है? सारी वासना व्यक्त नहीं होती, और जब थोड़ी सी भी वासना, तभी तो बाइपोलर हो जाता आदमी। सडनली खुश, सडनली दुख, सडनली है। क्यों? क्योंकि उसकी सारी वासना व्यक्त हो रही है। हम सब में है वासना। आप में गुस्से की वासना है, आप में प्रेम की वासना है, आपके में भय की वासना है, आपके अंदर जेलसी, ग्रीड, लव, पैशन, कंपैशन, सबकी वासना है। Isn't it true? आप में पढ़ने की भी वासना, आप में रोने की भी वासना, आप में नाचने की वासना। सपोज गीता जी सुनते हुए नाचना शुरू कर दो, क्या होगा ना? इस समय सिर्फ एक ही वासना व्यक्त हो रही है, और वह है सुनने की। वो भी क्या सुनने की? श्रीमद् भगवत गीता, और ये व्यक्त हो रही है। ऐसी लाखों करोड़ों अरबों खरबों वासनाएं आप में जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट। ऐसे लाखों करोड़ों अरबों इच्छाएं हैं जो अभी अव्यक्त है। कब व्यक्त होंगी, कब मैनिफेस्ट होंगी? व्हेन इट्स ए राइट कंड्यूसिव टाइम। और ये दिखती नहीं। इसे वासना को ब्रह्मा जी कहा गया। वासनाओं ने संसार बनाया। आपका संसार किसने बनाया? आपकी वासना। लेकिन परमात्मा उस वासना से भी ऊपर है। परमात्मा वासना लेसनेस है। जब वासना लेसनेस है ना, ये प्रॉब्लम हुई दुनिया में। जब शास्त्रों ने बोला परमात्मा वासना लेस है, थॉटलेस है, डिजायरलेस है, एक्शनलेस है। जब शास्त्रों ने बोला कि जो ज्ञानी है वो एक्शनलेस है, अकर्ता है। जब शास्त्रों ने बोला कि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अकर्ता है, एक्शनलेस है, मीनिंग डिजायरलेस, मीनिंग थॉटलेस, मीनिंग वासनालेस। तो जब शास्त्रों ने बोला जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अकर्ता है, एक्शनलेस है। क्यों नहीं है? क्यों करता है? क्योंकि वासना ही नहीं है तो कर्म क्या करेगा? जब आप में वासना ही नहीं है शराब पीने की तो कर्म क्यों करो? जब आप में वासना नहीं है बंजी जंप करने की, क्यों करोगे? आप में से कुछ बोलेंगे ये क्या होता है? आप में वासना नहीं है रग्बी खेलने की, आप क्यों खेलोगे? तो वासना से थॉट से डिजायर से एक्शन होता है। तो अकर्ता कहा गया। लोगों ने क्या किया? साधुओं ने क्या, सो कॉल्ड साधुओं ने क्या किया? वासना कम नहीं करी,
थॉट कम नहीं करे, डिजायर कम नहीं करे, कर्म खत्म छोड़ दिए। और ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर वासना तो अंदर है और कर्मों को वो छोड़ देता है, कर्मों को त्याग देता है, कर्मों को नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को भगवान जी कहते हैं मिथ्याचारी स उच्यते, हिपोक्रेट्स हैं वो, और भरे पड़े हैं, प्लेंटी एंड मोर। सो वासनालेसनेस, थॉटलेसनेस, डिजायरलेसनेस, एक्शनलेसनेस, और वासना जो है वो अभी अव्यक्त है। तो तोड़ क्या उसका? तोड़ बड़ा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए, अंडरस्टैंड दिस लॉजिक जो मैं बोलने जा रहा हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एंड आई मीन इट, आई एम नॉट पेप टॉक नहीं दे रहा, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा। आई डोंट मार्केटिंग भगवत गीता, आई शुड नॉट मार्केट भगवत गीता। जहां शहद हो चींटियां अपने आप आएंगी, जहां शहद हो चींटियां आएंगी अपने आप। आपके अंदर, मेरे अंदर लाखों करोड़ों अरबों खरबों वासनाएं। अब वेदांता क्या कहता है? हायर वासना पिकअप कर लो, हायर थॉट ले लो, सुप्रीम थॉट्स ले लो, अच्छी वासना पे फोकस करना शुरू कर दो। और जब आप अच्छी वासना पे फोकस करना शुरू कर दोगे तो बेकार, पिद्दी पिद्दी बेकार की, इडियोटिक, ग्रॉस वासना अपने आप एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे लकड़ी के प्लांट में काफी सारे स्क्रैचेस हैं, एक लकड़ी का पीस है उसमें काफी सारे स्क्रैचेस हैं, और आप रेग मार लेते हो, सैंडपेपर पेपर लेते हो, और जो सबसे गहरा स्क्रैच है उस पे एफर्ट लगाना शुरू कर देते हो, तो जो मीडियोकर स्क्रैचेस हैं, जो छोटे छोटे घाव हैं लकड़ी के, वो अपने आप भर जाते हैं। तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए? हाईएस्ट वासना, हाईएस्ट डिजायर, हाईएस्ट थॉट्स पे मैं फोकस करूं। और अगर आप हाईएस्ट, नोबल, सुप्रीम, ग्रेटेस्ट थॉट पे विचार करोगे तो आपकी छोटी, बेकार, पिद्दी पिद्दी, इडियोटिक वासना, थॉट्स और डिजायर एलिमिनेट हो जाएंगे। दैट इज द ओनली मेथड, देयर इज नो अदर मेथड। पिक अप ए हायर थॉट, पिक अप ए हायर थॉट। और वो हायर थॉट है उस अव्यक्त से भी परे एक और अव्यक्त है जो प्रभु है, जो आत्मा है। और वो प्रभु और आत्मा सनातन है, सत्य है, सदा चलती है। श्लोक नंबर 21 से आज हम करेंगे, 21 से करना। 22 कर लिया था, ओके। 21वें परम धाम है, अव्यक्त अक्षर है जिसके परम गति। तो वंस यू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन यू डोंट कम बैक टू दिस वर्ल्ड, वो परम गति है। श्लोक नंबर 21 में कहते हैं अव्यक्त अक्षर है, उसको परम गति कहा गया, दैट इज द सेल्फ रियलाइजेशन। और एक बार सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए फिर दोबारा आप संसार में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, एक बार 12वीं पास हो जाए फिर दोबारा आप स्कूल में नहीं जाते। एंड दैट्स व्हाट आवर बर्थ राइट इज। दैट्स व्हाई हम इस संसार में टपके हैं। हम इस संसार में इसलिए टपके हैं कि हम जागो और भागो। संसार में किस लिए आए हो? उस परम तत्व को प्राप्त करने के लिए। और जब तक वो परम तत्व प्राप्त नहीं करते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तार। छोड़ दीजिए सारे प्रपंच को, खासकर इस 45 मिनट्स आप अपने आप को उस परम थॉट से जोड़िए। ये 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को उस परम तत्व के साथ जोड़िए और उस थॉट में रच बस जाए। और अगर वो थॉट आपके जीवन में रस बस जाए, जैसे रसगुल्ला चाशनी में रस बस जाता है, धारण कर लेता है, जिसे धारणा कहा गया, भोग योग उपरति धारण कर लेता है, देन आफ्टर उससे आप ऊपर निकल जाता है, फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं लेते। और उसके लिए क्या है? अनन्य भक्ति। श्लोक नंबर 22 में भगवान अनन्य भक्ति के बारे में बात करते हैं। और ये 8वां अध्याय है, 9वें श्लोक, 9वें अध्याय में और गहराई से बात आएगी। श्लोक नंबर 22, चैप्टर नंबर 8। पुरुष स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया
यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं. O Partha, that supreme being in whom all beings dwell, by whom all this is pervaded, is indeed attainable by unswerving devotion. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 22 अध्याय नंबर 8, इंटरेस्टिंगली चैप्टर 9 में भी श्लोक इसी तरह का आता है, लेकिन उस पर डिटेल पे हम जाएंगे जब पहुंचेंगे. हे पार्थ, वह परम पुरुष जिसके अंदर सब भूत स्थित है, जिससे ये सब व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्ति पाने योग्य है. तो उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, कंसिस्टेंटली थिंकिंग अबाउट द प्योर कॉन्शियसनेस. उसको भगवान कह दो, सेल्फ कह दो, आत्मा कह दो, तो आपकी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीटली उस प्योर स्टेट के साथ जब हो जाए. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सियावत जात से सिल पर पड़त निशान. अनन्य भक्ति, अन्य मीन्स अदर, अनन्य मीन्स नो अदर. अब गवर्नमेंट नौकरी भी करते हो और आप गवर्नमेंट को बोलो कि मैं 7 दिन 6 दिन तो आपके लिए काम करूंगा, 1 दिन मैं किसी और पार्ट टाइम नौकरी कर लूंगा. What will happen to your job? You will be fired. You will be fired. Why? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आप नौकरी करते हो तो आपकी भक्ति क्या होनी चाहिए, जॉब क्या होनी चाहिए, सर्विस क्या होनी चाहिए? अनन्य भक्ति. आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मेरा अब संडे को तो आई एम फ्री, आई एम छुट्टी है, आई कैन डू सम अदर पार्ट टाइम वर्क. नो, यू आर ए 24/7 गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉट जस्ट 6 days or 5 days a week. You are a 24/7 अनन्य भक्ति. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जॉब भी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? अनन्य भक्ति. अब वाइफ को बोलो कि 99% मैं तेरे पे डेडिकेटेड हूं, 1% किसी और पे मेरा मन लगा हुआ है. स्यापा. वाइस वर्सा भी ट्रू है, ये नहीं कि सिर्फ वाइफ को बुरा कह रहा हूं. वाइफ बोले हस्बैंड को 99% मैं आपको हूं, 1% किसी और पे हूं. हस्बैंड बोले आप क्या चाहते हो? 100% कमिटमेंट, 100% लॉयल्टी, 100% फोकस. भगवान को हम कैसे देखते हैं? वहां पूजा चल रही है और आप व्हाट्सएप देख रहे हो, वहां पे पंडित जी आरती कर रहे हैं और हम इधर उधर गप्पे मार रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप कैसा करो नहीं करो, जो भी करो अनन्य भक्ति से करो. दुश्मनी भी करनी है तो अनन्य भक्ति से करो. ये रावण है, रावण ने भी दुश्मनी करी तो अनन्य भक्ति से करी. सूर्पनखा के बाद पता चल गया था कि नारायण है, तो उसने भी भक्ति को ये नहीं करी 10%, 20%, 10% छोड़ दो, पूरी अनन्य भक्ति से करी. कोई भी कार्य करो सिद्ध से करो. हाँ, पार्ट टाइम पास टाइम नहीं चलता, कैजुअल अफेयर नहीं है स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी तो बहुत बड़ी बात है. कोई भी लाइफ की ग्रोथ कैजुअल नहीं हो सकती. अब कैजुअली डॉक्टर नहीं बन सकते. अच्छा, मैं टाइम पास करने के लिए मैं डॉक्टर बन गया. यू कैन नॉट बी डॉक्टर फॉर ए टाइम पास. यदि आपको डॉक्टर बनना है, आपसे एक्सपेक्ट है अनन्य भक्ति. अब लॉयर, जज, वकील, कुछ भी प्रोफेशन है, और इसी को श्रद्धा कहते हैं. इसी को श्रद्धा कहा गया. तो घर अनन्य भक्ति का मतलब ये नहीं कि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण. वो भी कर सकते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, लेकिन जस्ट रम जाओ. जैसे बच्चा जिसका जन्मदिन होता है वो खाता पीता उठता है, उसका थॉट हमेशा जुड़ा रहता है. आप विदेश घूम रहे हो, आपका हमेशा थॉट होता है. तो परम पुरुष जिसके अंदर सब भूत स्थित है, तो परमात्मा समुद्र है, हम सब मछलियां हैं. परमात्मा समुद्र है, हम सब मछलियां हैं. परमात्मा
सागर है, हम सब मछली, छोटी मछली, बड़ी मछली, पिद्दी मछली, बड़ी मछली, भयंकर मछली, वेल मछली, सब मछलियां, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। टूना फिश अलग है, शार्क अलग है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा रही है, लेकिन छोटी मछली और बड़ी मछली दोनों का आधार एक समुद्र है। तो वो परम पुरुष, वो परमात्मा जो सबका आधार है, सब भूतों को स्थित है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? अनन्य भक्ति से, बार बार थॉट। इसलिए हिंदुओं ने क्या किया, हर जगह भगवान टपका दिया। आपका जहां थॉट जाता है वहां भगवान प्लांट कर दिया। आपका पैसे में थॉट जाता है वहां लक्ष्मी डाल दी। आपका सक्सेस में जाता है वहां गणेश जी डाल दिए। आपका पावर में जाता है वहां दुर्गा जी डाल दिए। आपका ताकत में जाता है हनुमान जी डाल दिए। आपका जहां मन जाता है वहां गॉड प्लांट कर दिया, ताकि आपका थॉट परमात्मा से हटे ना। नदियों को परमात्मा बना दिया, किताबों को किताब परमात्मा बना दिया, पेड़ों को परमात्मा बना दिया, फल फूल सब चीजों को परमात्मा बना दिया। यदि मॉडर्न टाइम के होते तो कारों को भी परमात्मा बना देते, उस समय उपलब्ध नहीं थी। घोड़ों को, हाथियों को परमात्मा बना दिया, गाय को परमात्मा बना दिया, यहां तक कि सांप को भी परमात्मा स्वरूप बना दिया। ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं जिसमें परमात्मा को प्लांट नहीं करते, ताकि जहां भी आपका मन जाए, जहां भी आपका मन जाए, आपका थॉट उस परमात्मा से हटे ना। तो अनन्य भक्ति का मतलब यह है कि आपका थॉट उसमें पूरी तरह से विराजमान है। अब हम 23 से 28 तक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। श्लोक नंबर 23 से 28 तक का पाथ ऑफ रिटर्न एंड पाथ ऑफ नो रिटर्न, उस पर चर्चा करेंगे। इंटरेस्टिंग पोर्शन है, तो जरा संभल के सुनना। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। I will tell you indeed, O Bharatarshava, the time in which yogis departing never return, and also the time they do return. भगवान जी कहते हैं, हे भरतर्षभा, श्लोक नंबर 23 चैप्टर नंबर 8, भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभा, भरतवंशियों में से श्रेष्ठ, द बेस्ट अमंग द भारतास, जिस काल में गए हुए योगी लोग अनावृत्ति को और आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, वो उसको मैं अंत में तुझे कहूंगा, मैं तुझे पूरा दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। भरतर्षभा, भरतवंशियों में से श्रेष्ठ। भारत, भरत शब्द से निकला है। भारत का शब्द है भासी इति रथा। भा मैंने रोशनी, रथा मैंने फैली हुई है, सी मैंने चारों तरफ। तो जिसके जीवन में भा है, रोशनी है, वो भारतीय। भा मैंने ज्ञान है, तो जिसके जीवन में ज्ञान है वो भारतीय, जिसके जीवन में ज्ञान नहीं है वो पाकिस्तानी है। तो अपने पासपोर्ट को आप फाड़ दीजिए यदि आपके अंदर मेरे जीवन में ज्ञान नहीं है। Nice joke, don't literally do it please. So भारत, और उन भारत में से भी श्रेष्ठ है भरतर्षभा। मैक्स मूलर की स्टेटमेंट है, ब्लेस्ड आर दोज हु बोर्न इन इंडिया। महान है वो लोग जो भारत में पैदा हुए हैं, महान है जो भारत में रह रहे हैं, महान है जो कभी भारत में गए हैं, और महान है वो लोग जिन्होंने भारत का कभी नाम सुना है। मैक्स मूलर पहली बार कोशिश करी, सारे वेदों को अनुवाद किया, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किया था। मैक्स मूलर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर किया ओनली टू डिग्रेड हिंदुइज्म, बिकॉज ही वाज अ संस्कृत स्कॉलर इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो शुरू की जो आप मैक्स मूलर की राइटिंग पढ़ते हो तो वो डेरोगेटरी है, वो इतनी अच्छी नहीं है शास्त्रों के बारे में। ब्लैबरिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड बोला गया उसमें। लेकिन जैसे ही मैक्स मूलर आगे बढ़ता गया, शास्त्र पढ़ता गया, उसमें इसमें चेंज हो गया, एंड देन ही कंपाइल्ड वेदों को,
इंग्लिश लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, पर्शियन से। और उन्होंने कहा महान है वो लोग जो भारत में पैदा हुए, महान है वो लोग जो भारत में रह रहे हैं, पैदा ना हुए लेकिन रह रहे हैं, महान है वो लोग जो भारत में कभी गए हैं, तो महान है वो लोग जिन्होंने भारत का कभी नाम भी सुना। हम वो भरतवंशी हैं, आप और मैं, हम भारतवासी हैं, हम भरतवंशी हैं। नाम रूप का अहंकार नहीं होना चाहिए, मुझे मालूम है, जाति वर्ण समाज का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन फैक्ट है। मैं प्रवचन दे रहा हूं, इसका मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि मैं प्रवचन दे रहा हूं। आप टॉपर आए हो, आपको टॉपर होने का अहंकार नहीं होना चाहिए, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, और अ मैटर ऑफ फैक्ट इज, वट एवर इज द राइट टर्म्स, आप फर्स्ट आए हो। और वो सच है, क्योंकि हम फिलॉसफी को बहुत डिटेल से बात करते हैं। आवृत्तिम अनावृतम, दो शब्द कहे हैं। जिस काल में योगी संसार में दोबारा टपकता है, मैं सिंपल भाषा में बोलूं, जिस समय इंसान दुनिया में मरने के बाद दोबारा इस संसार में आता है, और जिस स्थिति में वो दोबारा संसार में नहीं आता, उसको मैं तुझे बताऊंगा। भगवान जी आगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इस आइडिया को, पुनरावृत्ति का मार्ग, और वो मार्ग जिसमें पाथ ऑफ रिटर्न एंड पाथ ऑफ नो रिटर्न, कैवल्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, दो शब्द आए हैं, क्रम मुक्ति, कैवल्य मुक्ति और पुनरावृत्ति। तो कुछ लोग हैं जो मरने के बाद, देहांत के बाद, ये भूलोक है, ये भूलोक हैं, वो यहां से पितृलोक में जाते हैं, पितृलोक या इंद्रलोक, जो भी कह दीजिए उसे, पितृलोक या इंद्रलोक जो कह लीजिए। इसके दो डिवीजन है, स्वर्ग लोक और नरक लोक। तो यहाँ पे स्वर्ग और नरक में भोगने के बाद वो द्वारा भूलोक पे आ जाते हैं। दिस इज नोन एज ए पाथ ऑफ रिटर्न। पाथ ऑफ रिटर्न का मतलब है वो स्थिति जब आप संसार में दोबारा आते हैं, पुनरावृत्ति। आप कर्म करते हो, अपने कर्मों के अनुसार भोगते हो, और उस भोग को भोगने के बाद दोबारा संसार में आ जाते हो। यू कैश, आप अपने भोगों को, आप अपने कर्मों को नलिफाई कर देते हो, जीरो कर देते हो। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको, आपने पूरे साल, घड़ी की कंपनी है, आप घड़ी बनाने वाली कंपनी के सेल्समैन हो, पूरे साल घड़ी को बेचते हो, घड़ियों को बेचते हो, और आपकी सेल पूरे भारत में सबसे ज्यादा हो जाती है, और कंपनी खुश होके आपको एक हफ्ते के लिए, एक सप्ताह के लिए सिंगापुर या स्विट्जरलैंड हॉलीडेज के लिए भेजती है। आपका खाना पीना रहना सोना सब कॉम्प्लीमेंट्री, सब कुछ फ्री। वो 7 दिन आपके लिए क्या हेवन में, सो स्वर्ग को कैश किया एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। या आपने कुछ गंदा मंदा खा लिया, हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, सरकारी खैराती अस्पताल के बुरे हॉस्पिटल में हो गए, और वहां 7 दिन आप तड़पते रहे तड़पते रहे तड़पते रहे, और उसके बाद वापस जब घर आए तो वो नरक से वापस आए। तो स्वर्ग नरक से वापस आते रहते हैं। ये पाथ ऑफ रिटर्न है, पुनरावृत्ति का मार्ग है। लेकिन एक है क्रम मुक्ति, जो यहां से ब्रह्मा जी के दरबार में जाते हो, और ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ विराजमान है, और ब्रह्मा जी सरस्वती के साथ रहने के बाद वहां से आप वैकुंठ कर्म हो जाते हैं। इसे क्रम मुक्ति कहा गया। क्रम मुक्ति मीन स्टेप्स बाय स्टेप। सो कुछ लोग भूलोक से पितृलोक और वापस आ जाते हैं, कुछ लोग यहां से ब्रह्मलोक जाते हैं, और ब्रह्मलोक में कुछ दिन रहने के बाद वैकुंठ चले जाते हैं। ये ब्रह्मलोक है, और यहां रहने के बाद वैकुंठ चले जाते हैं। कुछ लोग सीधा यहां से वैकुंठ जाते हैं। तो दिस मार्ग को कहते हैं कैवल्य मुक्ति, इस मार्ग को कहते हैं क्रम मुक्ति। सिंपल भाषा में बोलूं, डायरेक्ट फ्लाइट, इनडायरेक्ट फ्लाइट। दिल्ली न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट इज ए कैवल्य मुक्ति। वायन से दिल्ली न्यूयॉर्क, उल्टा भी तो कह सकता हूं, न्यूयॉर्क दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट इज ए कैवल्य मुक्ति। न्यूयॉर्क की ताशकंद मॉस्को होते हुए वापस जब दिल्ली आ रहे हो, इसे क्रम मुक्ति। और क्रम मुक्ति में क्या है, समय बहुत लगता है, समय बहुत लगता है। Why do you want to waste so much time? क्रम मुक्ति, अब आप ये कुछ नहीं समझ पाए
तो ये समझ लीजिए कर्म क्रम मुक्ति कंपार्टमेंट है और कैवल्य मुक्ति डिस्टिंक्शन है। कंपार्टमेंट क्या होती है? आप मोक्ष स्कूल से पास भी नहीं हुए और स्कूल दोबारा भी नहीं जा रहे, थोड़ा सा एक रह गया और आप स्पेशल ट्यूशन करते हो सरस्वती जी के साथ जाके, ब्रह्मा जी के पास जाके, और वहां ट्यूशन करके आप कंपार्टमेंट का टेस्ट दोबारा देते हो एंड देन यू गो बैक टू वैकुंठ लो। सो सीधी फ्लाइट लो क्रम मुक्ति की। अब जो बात करने जा रहे हैं वैसे वन ऑफ द फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। यदि आप फिलॉसफी छोड़ भी दीजिए, चलो लेट्स लीव द भगवत गीता फिलॉसफी एट्स लाइक, इसका लॉजिक देखिए। आज से 5000 साल पहले somebody conceptualized उत्तरायण और दक्षिणायन। उससे पुराना है तो, लेकिन हमारे पास शास्त्रों में 5100 साल पुराने शास्त्र हैं, और आज से हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने उत्तरायण और दक्षिणायन के बारे में बताया। जबकि वेस्ट के थिंकर्स गैलीलियो ने जब बताया दुनिया गोल है, फ्लैट नहीं है, क्योंकि बिब्लिकल फिलॉसफी में, हिब्रू फिलॉसफी में, मुस्लिम थियोलॉजी में अर्थ हैज अ 4 कॉर्नर बुलाया गया। सो व्हेन बिब्लिकल, और क्योंकि बिब्लिकल और ज्यू और मुस्लिम इस्लामिक फिलॉसफी एक ही है, उनका बेस एक ही है, वो है जुडाइज्म और इस्लाम और इस्माइल और अब्राहिम। तो उनमें कहा गया ओल्ड टेस्टामेंट में अर्थ हैज अ 4 कॉर्नर, अर्थ हैज अ 4 कॉर्नर, और ये पृथ्वी अलग है, पानी अलग है, पृथ्वी अलग है, पानी अलग है। जब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया और गैलीलियो ने जब ये बोला कि नहीं, अर्थ इज राउंड, अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज राउंड, तो गैलीलियो को मार दिया गया, फांसी दे दी गई। कम से कम नहीं तो 1000 साल बाद चर्च ने माफी मांगी कि हमने माफ कर दो, हमने गैलीलियो को फांसी दी थी। लेकिन हमारे शास्त्र 5000 साल पहले तो रिटर्न है, उससे पहले का ये आइडिया उत्तरायण और दक्षिणायन बताते हैं। क्या श्लोक है? श्लोक नंबर 24, श्लोक नंबर 24, अध्याय नंबर 8। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। Fire, light, daytime, the bright fortnight, the 6 months of the northern part of the sun. There departing, the knowers of Brahman go to Brahman. अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, ये 6 मास का उत्तरायण है। जनवरी के 14-15 जनवरी में आता उत्तरायण। ये ब्रह्मवेता लोग जो उत्तरायण में मृत्यु होती है वो परमात्मा को प्राप्त होती है। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। ये नॉर्वे का एक शहर है, नॉर्ज। ये आपके सामने एक फोटो आएगी, नॉर्वे का शहर है। ये कंट्री ऑफ मिडनाइट सन है। ये नॉर्थ पोल के सबसे करीब का एरिया है, जहां पे आप देखेंगे ये 6 बजे सूरज कहाँ है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सूरज देखिए डूबा नहीं है, और 1 बजे फिर दोबारा उसी जगह से दोबारा मैनिफेस्ट होना शुरू कर देता। तो नॉर्थ पोल में सूरज डूबता नहीं, तो 6 महीने का वहां दिन होता है। और जब उत्तरायण में 6 महीने का दिन होता है, तो दक्षिणायन में 6 महीने के, नॉर्थ पोल में जब 6 महीने का दिन होता है, तो दक्षिणायन में 6 महीनों की रात होती है। और जब दक्षिणायन में दिन होता है तो उत्तरायण में रात होती है। तभी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में गर्मियों में सर्दी होती है, सर्दियों में गर्मी होती है।
अभी हम जो छोटे थे, सर्दियों में गर्मियों में टेस्ट वहां देख रहे होते थे, सर्दियों में टेस्ट देख रहे थे, लोग टी शर्ट में बैठे हुए। क्यों? नाउ उत्तरायण इज ए नॉर्थ, दक्षिणायन इज भूमध्य रेखा, इक्वेटर है, northern solstice, point where the sun appears to be the furthest from the equator. जब भूमध्य रेखा से सबसे ऊपर हो जाता है सूरज इक्वेटर से, कर्क रेखा जो है, कैंसर जो लाइन है, वो उज्जैन से निकलती है। इसलिए सारे हमारे जो ज्योतिष है वो उज्जैन से प्रेरित है। उज्जैन, बहुमान सिंह, राजस्थान में एक जगह, वहां से कर्क रेखा निकलती है, कैंसर, लाइन ऑफ कैंसर। लेकिन जो भूमध्य रेखा इक्वेटर है वो कीनिया से निकलता है, कई जगह से निकलता है लेकिन कीनिया से निकलता है। तो इक्वेटर से जो सबसे ऊपर की जगह भूमध्य रेखा, इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं भूमध्य, भूमध्य मींस भू के मध्य में जो रेखा, उससे point where the sun appears to be the furthest from the equator and seems to stand still and takes a reverse course. डूबता नहीं है, दोबारा उठ जाता है। डूबता नहीं है सूरज। आई एम शोइंग यू द फोटो दिखा रहा ना आपको। एंड आई बीन टू दिस प्लेस, नॉर्वे के ऊपर, एंड 3 बजे तक मैं जागा रहा। अभी सूरज डूबता, सूरज नहीं डूबा। इतनी नींद आई क्या, स्लेप्ट देयर आफ्टर। ये दोबारा शुरू हो जाता है, उसी पोर्शन पे दोबारा आ जाता है, डूबता ही नहीं सूरज। नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस होल आइडिया, हमारे शास्त्रों में ये बात हजारों साल पहले बता दी गई। उत्तरायण और दक्षिणायन 6 महीने का, 6 महीने का उत्तरायण है। और उत्तरायण में क्या है? जीवन है, ऊर्जा है, गति है। इसका सिंबॉलिज्म क्या है मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैं दक्षिणायन एक्सप्लेन करता, वर्स लेता हूं, देन टुमारो आई विल कैच यू फ्रेश एंड फाइंड आउट व्हाट इज डेथ इन उत्तरायण और डेथ इन दक्षिणायन मींस। लोग कहते हैं उत्तरायण में मरा तो मोक्ष मिल जाएगा, दक्षिणायन में मरा तो मोक्ष नहीं मिल जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। 6 महीने का उत्तरायण होता है, 6 महीने का दक्षिणायन होता है। तो इसका मतलब आधी दुनिया को तो मोक्ष बिना एफर्ट के मिल रहा है, ये तो बड़ा आसान हो गया ना। उत्तरायण क्या है, दक्षिण। लेट्स डू द वर्स नंबर 25 and then tomorrow I will give you the whole picture of what is Uttarayan and Dakshinayan. Be very interesting. If you are not interesting, have fun. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। Smoke, night time, dark fortnight, the 6 months of the southern part of the sun. There obtaining the lunar light, the yogi returns. धुआं रात, ये कृष्ण पक्ष के 6 मास को दक्षिणायन है। इसमें योगी चंद्रमा संबंधी ज्योति को प्राप्त करके फिर दोबारा संसार में लौट जाता है। तो उत्तरायण में जीवन है, ऊर्जा है, गति है, दिन है, ज्योति है, शुक्ल पक्ष है, अग्नि है, ज्योति है, लाइट है। और दक्षिणायन में धुआं है, रात है, अंधेरा है, इग्नोरेंस है। तो जो आदमी दक्षिणायन में जाता है वो दोबारा संसार में जन्म लेता है, और जो आदमी उत्तरायण में मरता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता। अब स्टॉक मार्केट में भी देखो तो कहते हैं मार्केट इज गोइंग नॉर्थ टुडे, मार्केट इज गोइंग टुवर्ड नॉर्थ एंड मार्केट इज गोइंग टुवर्ड साउथ। सो नॉर्थ मींस हायर, साउथ मींस लोअर। नॉर्थ मींस श्रेष्ठ। इसका मतलब ये नहीं है नॉर्थ इंडियन अच्छे हैं साउथ इंडियन खराब है, डोंट टेक इट लिटरली प्लीज।
नॉर्थ मीन्स हायर, टॉप, साउथ मीन्स लोअर। तो उत्तरायण में जो जाता है, उत्तरायण में सूर्य अपनी पूरी परिधि में होता है, सूर्य पूरी गरिमा में होता है, सूर्य पूरी अपनी लालिमा में होता है। सूरज सिंबलाइज करता है ऊर्जा को, और दक्षिणायन में चांद, धुआं, अंधेरा होता है। धुआं, अंधेरा, चांद सिंबलाइज करता है इंडल्जेंस को, चांद सिंबलाइज करता है भोग विलास को, धुआं इग्नोरेंस को, अंधेरा तमस को सिंबलाइज करता है। तो जो व्यक्ति सत्वा में जाते हैं वो दोबारा नहीं आते, और जो आदमी तमस में मरता है वो दोबारा संसार में जन्म लेता है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा टुमारो सेम टाइम, शाम को 7 बजे से 7:45 बजे तक। एक सूचना मैंने आपको देनी है, यदि आप इसको जूम में तो देखे होंगे, देख सकते हो, लेकिन ये अब अवेलेबल है यूट्यूब में भी लाइव। तो इस समय यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है। तो जिनको जूम नहीं समझ आता या आपके कोई जान पहचान वगैरह है, तो उनको आप यूट्यूब का लिंक भेज सकते हो, और वो यूट्यूब से वो सीधा टीवी में, बड़े टीवी में यू कैन वॉच द होल थिंग इन ए लार्जर टीवी, बट चॉइस इज योर, यथा इच्छसी तथा करो। लेकिन नहीं भी सुनना तो ये नहीं मैं कह रहा जबरदस्ती सुनो। इफ यू हैव प्यास है, इंटरेस्ट है, तो आप सुन। वासना है तो ये वासना व्यक्त होगी, वासना नहीं है तो 2 दिन सुनोगे, 4 दिन सुनोगे, उसके बाद अव्यक्त हो जाएगी। क्यों अव्यक्त होगी? क्योंकि इतनी ही वासना थी। सोचिएगा इस बात में। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।